अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। ईद की आमद है और इंशाल्लाह एक एक करके रेसिपीज़ आपके साथ, ख़ास तौर पे ईद की रेसिपीज़, बल्कि अभी नेक्स्ट वीक जो है इसके साथ हम आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे ईद की रेसिपीज़। और ईद में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स बनते हैं। हमारी कोशिश है कि थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स आप इस दफ़ा बनाएं। शीर खुरमा से अलावा वो बहुत ज़्यादा बनता है और ट्रेडिशनल भी है, उसमें कोई वो नहीं कह रहा कि नहीं बनना चाहिए। मैंने बहुत खाया असल में, और अब मेरे घर में तो बहुत ज़मानों से नहीं बनता, वालिदा के घर में बनता है अलबत्ता। लेकिन आपके साथ बहुत सारी और रेसिपी शेयर करेंगे। सेवइयाँ की कुछ रेसिपीज़ और हैं, खीर की रेसिपीज़ हैं और एक बर्फ़ी मिठाई, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एक एक करके आप बनाते जाएंगे, नोट करते जाइएगा। और कोई रेसिपी अगर आपको चाहिए तो हमारा यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ का जो पेज है उसको लाइक कीजिए, और यस शेफ महबूब पे जाके वो रेसिपीज़ आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आपको मिल जाएंगी। आज की दो रेसिपीज़ चाइनीज़, और रमज़ान में एक और जो चीज़ बड़े मज़े से इंजॉय की जाती है ग़ज़ा के लिहाज से, वो है चाइनीज़ फूड। और चाइनीज़ में आज हम बना रहे हैं सिचुआन चिकन। ये सूबा है इनका और चाइना का, और ये स्पाइसी खानों के लिए मशहूर है, तीखे खाने जो हमारे स्टाइल है खानों का। तो ये इस वजह से मैंने रेसिपी शेयर की। इंग्रेडिएंट पहले आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसकी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। बाद में फिर मैं आपको क्विक रिकैप देता जाऊँगा बार बार, ताकि रेसिपी आपको याद हो जाए। चिकन हम इसमें ले रहे हैं, मैं यहाँ पे क्वांटिटी रखते जाता हूँ और बताता जाता हूँ। चिकन इसमें बोनलेस है, आधा किलो, और ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 6 से 7 अफराद के लिए। तो अगर आप के घर में अफराद कम हैं तो फिर इसकी चिकन की मिक़दार कम कर दीजिए, 1 पाव कर दीजिए। हमने आधा किलो बोनलेस लिया हुआ है, और क्यूब का साइज़ हमने ये रखा है। ये अप्रॉक्सीमेटली कोटिंग होने के बाद थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और इसको हम बेसिकली कोटिंग करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, और ये एक बाइट में आना चाहिए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई आधे इंच से भी कम साइज़ की क्यूब्स बनी हुई हैं। बोनलेस लेग ब्रेस्ट को इसे आप इस्तेमाल कर लें। हमने इसमें चिकन ब्रेस्ट लिया है। और आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक, 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच, बस दैट्स इट। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं 2 अदद अंडे, और तकरीबन कोई 1 कप मैदा लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इसमें आधा कप शामिल कर दूंगा, और इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है, इसको हम पहले डीप फ्राई करेंगे। चाइनीज़ खाने जो सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी है वो प्रेप है, और यानी प्रिपरेशन इसकी, सब्जियों की कटिंग, चिकन का पकना, बाकी काम बहुत आसान है। ये काम ज़रा मुश्किल काम है, थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। एक दफ़ा आपने ये सारा कर लिया फिर काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जब खाना खाते हैं उसमें चिकन के ऊपर बहुत बड़ी कोटिंग की जाती है, ताकि चिकन का साइज़ बड़ा लगे आपको। घर में आपने ये नहीं करना, वहाँ पे तो वो मैदा ही मैदा आपको मिलता है उसके ऊपर। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, अभी पानी नहीं शामिल किया। मैं थोड़ा सा और मैदा शामिल कर दूँगा, और फिर इसमें हमने जो पानी शामिल करना है वो बहुत थोड़ा थोड़ा करना है। थोड़ा सा पानी शामिल किया, 2 से 3 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद इसको मिक्स किया। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। इसको आपने मिक्स करते जाना है। पानी का इस्तेमाल आहिस्ता आराम से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं। बहुत सारा पानी एक दफ़ा शामिल कर दिया तो कोटिंग इसकी पतली हो जाएगी, फिर आपको मैदा और शामिल करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी शामिल किया और मिक्स करते जाएँ बस। कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, बस ये, और अदरक, लहसुन, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स इट। और 2 अदद अंडे, और तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 1 कप इसमें मैदा शामिल हो गया। ये ले, जिसको मिक्स करते गए। थोड़ा सा पानी और शामिल होगा, और थोड़ा सा मैदा भी, बस। हाँ, वही तकरीबन 1 कप ही आ गया। इसको मिक्स किया, और इसके बाद ऑयल यहाँ पे हमने रखा हुआ है गरम, और आपने इसको कोटिंग करके इसको डीप फ्राई करके निकालना है। कुकिंग टाइम जब एक दफ़ा मैं बैच इसमें डालूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट, बहुत ज़्यादा ना पकाएं। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद चिकन कच्चा ना रह जाए। ये बोनलेस है, क्यूब में कटा हुआ, और चिकन है फार्मी चिकन। इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, 3 से 4 मिनट पकाए और निकालें। ये इस तरह लिया, और आंच आपने अब कम रखनी है,
उसकी एक तो वजह ये है कि हाथ आपका यहाँ पे आ रहा है, तो जब दर्जा हरारत हाथ से इधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हाथ जलने का भी ख़दशा है और कहीं हीट आपको लगेगी तो ये आपके हाथ भी जलेंगे। इससे कोशिश करें कि इसको करीब करीब देखें, एक एक पीस इसमें डालते जाएंगे और डीप फ्राई करना है। डीप फ्राइंग का टाइम वही दोबारा आपको फिर बताता चलूँ, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट है। और कढ़ाई में आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, इंडिविजुअल पीस डालेंगे ताकि चिपके नहीं, चिपक जाए, खुल भी सकते हैं लेकिन एक एक करके इस तरह हमने डालना है और आंच धीमी रखनी है ताकि हाथ ना जले, सेफ रहे। ये इसमें शामिल करते जाएंगे बस एक एक करके, और बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। ये देखें एक दफ़ा मैंने इसमें इतनी मिकदार शामिल कर दी, फिर इसके बाद हम इसका थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ये फ्राई होकर निकल आएगा फिर हम इसमें मज़ीद चिकन शामिल करेंगे। दैट्स इट। और अब हमने एक काम दूसरा करना है और वो चम्मच हमारा कहाँ गया, ये आ गया। ये बड़े काम का चम्मच है, अगर आपके पास नहीं है तो मस्त ले लें। ये पकोड़े, समोसे, रोल जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं ये बड़े काम का चम्मच है और एक साथ सारा निकल आता है। देखिए, और कुकिंग टाइम से मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट। अगर दर्जा तेज़ है, अभी मुझे लग रहा है कि इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया ताकि आपको राइट टेम्परेचर मिल जाए। इसके बाद ये एक अदद प्लेट ले लेते हैं जिसमें हमने ये चिकन निकालते जाएंगे। दैट्स इट। ये देखिए पक गया, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए कलर भी इसका रीज़नेबल है और कोटिंग भी इस पर काफ़ी मुनासिब है। रेस्टोरेंट्स में जब आप चाइनीज़ खाते हैं ये इस पर बहुत थिक कोटिंग करते हैं ताकि आपको चिकन के पीसेस बड़े नज़र आएँ। ये डालते जाएंगे और बस एक एक करके पीसेस, और हाथ करीब ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस दर्जा हरारत इसका ज़रा ऐसा हो कि स्प्लैश ना करे ताकि, और आराम से चिकन को, अगर दर्जा ज़्यादा होगा चिकन जैसी पड़ेगा तो ये हाथ से इसके जो छींटे हैं ये आपके हाथ को लग सकती है। आराम से करीब ले जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तरीके से इसको फ्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये एक एक करके डालते जाएंगे। मेन काम इनका मैंने आपको बताया चाइनीज़ खानों का, कटिंग्स हैं और ये फ्राइंग एक दफ़ा हो गई तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है हमारा मीट डिश। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे भी चिकन फ्राई हो रहा है। काफ़ी सारा बन गया, मेरे हिसाब से 6-7 लोगों का था, मेरे ख्याल में 8-9 लोगों के लिए आराम से ये काफ़ी है, क्योंकि इसमें भी सॉस भी पड़ेगा और सब्जियाँ भी हैं, तो ये सारा मिला के काफ़ी सारी क्वांटिटी बन जाएगी। और ये लीजिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है एक और काम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया जिसमें हम, ये देखें, ये टिशू का मेरा जो इस्तेमाल है, जो ज़ूप का, ये बड़ा ज़बरदस्त मल्टीपर्पज़ है। मेरे किचन में तो बहुत इसका यूज़ है, सिर्फ इसको जो किचन एब्जॉर्बेंट पेपर के तौर पे नहीं जिसमें डीप फ्राइड खाने निकाले जाते हैं, मैं इसको सफाई के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जितने भी घर में आप जो डीप फ्राइंग करते हैं उसको अगर आप किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें, जिस तरह ज़ूप है, ये एक्सेस ऑयल इसमें से जज़्ब कर लेता है और तकरीबन 260 कैलोरीज़ कम, और 260 कैलोरीज़ बहुत होती है। 260 कैलोरीज़ में आपको मिसाल दे दूँ, अगर आप कहीं जिम जाते हो, वर्जिश करते हो, तो तकरीबन समझ लें कि कोई आधा घंटा आप मशीन पे दौड़ते रहे ना, तो कहीं जाके बहुत मुश्किल से आप 250 कैलोरीज़ बर्न करेंगे आधा घंटा। तो वो सारी की सारी कैलोरीज़ जो है, एक्सेस कैलोरीज़, वो चर्बी की फॉर्म में आपकी जिस्म पे स्टोर हो जाती हैं और फिर नतीजा आपको पता है क्या होता है। एनीवेज, यहाँ पे आ गए, ये कढ़ाई का काम हुआ ख़त्म और अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके मज़ीद काम जो है ये अभी हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। उसकी वजह है कि ये चाइनीज़ खाना जो है, अब मेरे हिसाब से जो इसकी कुकिंग टाइम है ये मैक्सिमम 5 मिनट है टोटल। तो चाइनीज़ खाना जब भी बना रहे हो घर में, कोशिश करें कि ये प्रेप सारा कर लें। उसके बाद राइस आप तैयार करके रख सकते हैं और बाकी काम जो है इसका ये आप एंड पे रखें। जब भी सर्व करने लगें 5 मिनट है टोटल, आप देख लीजिएगा घड़ी पे, आप देखिएगा कि इसको हम 5 मिनट के अंदर ये डिश तैयार हो जाएगी। लिहाजा इसको, इसकी सब्जियां, इसकी ओवरऑल जो लुक है वो अच्छी नज़र आए तो हम चाहेंगे इसको बिल्कुल एंड में बनाएं। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले और बनाते हैं हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस। और इसके लिए हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, बल्कि ये वाला जो हमने फ्राई किया है इसी को यूज़ कर लेंगे। ये तकरीबन थोड़ा सा 5 से 6 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये इसमें ऑयल आ गया और ऑयल आने के बाद सबसे पहला काम, इसमें लहसुन आ गया 2 खाने के चम्मच, चॉप करेंगे इसको, और चॉप किया हुआ, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इन द मीन टाइम एक और काम ये करेंगे
ये जैसे ही लहसुन फ्राई हुआ, थोड़ा सा पैन गरम था, ये लहसुन ना जले तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें, बस ये फ्राई हो चुका था तकरीबन। तो इसको हम एक तरफ करते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हम 3 अदद अंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें वेजिटेबल फ्राइड राइस में ज़रूरी नहीं है अंडे, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन इसकी अच्छी आती है, तो हमने थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग भी डाल देंगे, थोड़ा सा चुटकी भर, ताकि वो इसका ज़रा येलो कलर आ जाए। अगर अंडे की जर्दी आपकी अच्छी कलर की है तो फिर ये शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। देसी जो फार्मी अंडे भी आजकल आ रहे हैं, उसका येलो जो है योक काफ़ी पीला हो गया है काफ़ी। ये आम तौर पे पहले तो ये इनकी डाइट में इनको दिया जाता था मकई, जिसकी वजह से अंडे की जर्दी पीली हो जाती थी। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, रंग पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनीवेज ये ले, ये अंडा हो गया मिक्स और अब हमने चूल्हा वापस ऑन किया। अच्छा, ये सारी की सारी डिश मिनटों में तैयार होगी, ये वाली भी। सो मेक श्योर कि जब भी बना रहे हो जल्द से जल्द। ये इसमें अंडा शामिल किया, तेज़ आंच, और इसकी सब्ज़ियां सारी हम यहाँ पे जमा कर लेते हैं। और अब जैसे अच्छा, इसको बहुत सारे लोग फ्राई बहुत ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली सबसे पहला काम, और इसमें ऑयल कम इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग चावलों को चमक के लिए भी इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, मुरगन हो जाता है चाइनीज़ खाना। वैसे भी इसको हम इसमें डीप फ्राइड चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसूलन बड़ा हेल्दी और जूद हज़म होना चाहिए, तो मुरगन इसको ना करें। ये हमने अंडा फ्राई कर लिया, थोड़ा सा तोड़ लिया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये बॉयल्ड राइस, ये तकरीबन 1 पाव के लगभग है, और ये सारे चावल इसमें शामिल कर दिए। जब भी चावल बॉईल करें फ्राइड राइस के लिए, इसमें कोशिश करें कि इसमें तकरीबन कोई 20-30% कसर हो, क्योंकि फ्राइंग का जो अमल है जो भी हम कर रहे हैं, इसमें भी ये चावल पक रहे होते हैं, तो ये ओवर कुक ना हो जाए। अब इसमें हमने सिंपली चॉप किया हुआ प्याज, हरा प्याज, ये इसमें हमने शिमला मिर्च, और ये इसमें मशरूम्स, बस। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, और कोई सोया सॉस वगैरह शामिल नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब्जियों को फ्राई करते हैं पहले। बिल्कुल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, ये ओवर कुक हो जाएंगी, इसका कलर उड़ जाएगा, इसको खूबसूरत नज़र आना चाहिए। ये ले, इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया। कोई सोया सॉस किस्म की कोई चीज़, इसके चावलों का रंग खूबसूरत नज़र आएगा, जायकेदार भी होगा। मैं जब तक इसको फ्राई कर रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फिर हमारी जो सिचुआन की डिश है चिकन की, वो स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और चिकन हमारे पास फ्राई हो गया। अभी हमारे एक और शेफ़ है यहाँ पे, अजीम भाई, उन्होंने कहा यार इसका कुछ और भी बनाओ एपिटाइज़र, तो इसको भी हम आपको थोड़ा सा चिकन, मेरे हिसाब से क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, तो 6-7 लोगों का ही रहेगा, तो हम एक एपिटाइज़र भी इसमें से बना लेंगे, बड़ा क्विक। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम सिचुआन सॉस बना रहे हैं, और चाइनीज़ खानों का पकाने का तरीका आपको बता दें। वेजिटेबल्स हमने फ्राई कर लिया, और राइस फ्राई कर लिया, उसका इशू नहीं, वो ख़त्म। और अब हम करेंगे ये कि इसका पहले सिचुआन सॉस बनाएंगे, और इसके बाद फिर चीज़ें इसमें उस टाइम शामिल करेंगे जब हमने इसको करना होगा सर्व। उससे यहाँ पे हमने सिचुआन सॉस के लिए 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक चॉप किया हुआ। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें 2-2 खाने के चम्मच लिखी हुई थी। 1-1 खाने का चम्मच हमने इसकी चिकन की मैरिनेशन में डाल दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले लहसुन और अदरक को फ्राई किया हल्का सा, और अब चूल्हा इसका ऑन कर देंगे। और अब आ जाते हैं इसके रेसिपी की तरफ। मज़ीद फ्लेवर्स इसमें क्या डाल रहे हैं, 5 खाने के चम्मच सोया सॉस। ये कोशिश कीजिएगा ज़रा अच्छी क्वालिटी का ले लें, वैसे पाकिस्तान में लोकल अब बहुत अच्छी क्वालिटी का बनना शुरू हो गया। इसमें ज़्यादातर मेन टेस्ट इसी का आएगा। इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 से 3 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर, नॉर्मल चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ये इसमें नींबू का रस आ गया 1 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आ गई 1 खाने के चम्मच, और ये इसमें आ गया काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें आएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट, मैं इसको इसलिए कहूँगा कि सारा फ्लेवर इसी से आएगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगा थोड़ा सा पानी। सॉस अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना सॉस रखना है उतना पानी शामिल कर रहे हैं। मैं तकरीबन 3 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। और इसमें अब हम शामिल कर देंगे ये 4 क्यूब्स। राजा भाई, नौर की क्यूब्स जो हैं, ये तो मेरे घर का
फिक्स पार्ट है, ये क्यूब की फॉर्म में भी और मेरे पास पूरा इसका वो जो पाउडर फॉर्म में है। तो ये आप किसी भी रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ख्याल है कि चिकन क्यूब है तो इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ चिकन में ही की डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बीफ, मटन, राइस, सब्ज़ी, दाल, किसी भी रेसिपी में आप इसको शामिल करें, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और एक और इशू ये है कि ये आम तौर पे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जब हमने काम किया है तो वहाँ पे ये यखनी के पूरे पॉट्स पक रहे होते हैं, वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं है। रेस्टोरेंट के खाने इस वजह से भी आपको बहुत मज़े के लगते हैं कि वहाँ पे चिकन और बीफ की यखनी मुसलसल पक रही होती है और तकरीबन हर डिश में पानी की जगह, इस तरह भी मैंने पानी शामिल किया है, वहाँ पे चिकन का स्टॉक ही शामिल किया जाता है। तो इसी वजह से खाने मज़े के होते हैं। घर के भी आपके खाने मज़े के हो सकते हैं। भाई एक ज़हन में रखिएगा, जब भी चिकन नॉर की चिकन क्यूब का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि नमक ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक शामिल है और आपका नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसको मिक्स किया और अब इसमें शामिल कर देंगे हम नॉर का ये केचप 1 कप। ये इसमें पूरा का पूरा 1 कप हमने केचप शामिल कर दिया और इसमें शामिल करेंगे अब हम ये सफ़ेद तिल, जिसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, 1-2 खाने के चम्मच। इसको मिक्स किया और सॉस अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगा और नमक शामिल नहीं कर रहे, ज़हन में रखिएगा, इसमें नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं। हमने इसमें चिकन की नॉर की क्यूब शामिल कर दी और साथ में सोया सॉस भी था जिसमें ऑलरेडी नमक होता है ऑलरेडी, तो ये नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। इसको मिक्स किया, जैसे ही बॉयल आएगा इसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है और थोड़ा सा, जिसमें लेमन जूस भी इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा मैं इसमें सिरका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 खाने में बड़ी चटपटी किस्म की ये रेसिपी है, स्पाइसी भी, तीखी भी और खट्टी भी। ये मिक्स किया, जैसे ही बॉयल आएगा इसके बाद हमने, और ये क्यूब फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाती है चिकन नॉर की क्यूब 2 से 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर। बस ये मिक्स किया, जैसे ही बॉयल आया इसको हमने कॉर्नफ्लावर पहले से बना के रखा हुआ है, सॉस को गाढ़ा कर देंगे तो हमारा सिचवान सॉस हो जाएगा रेडी। और थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत नहीं, थोड़ा कॉर्नफ्लावर शामिल करें, देखते जाएं और फिर थोड़ा सा और शामिल कर दें, बस दैट्स इट। ये हमारा सिचवान सॉस हो गया रेडी। इसको जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करें कोशिश करें 2-3 मिनट तक पकाएं मज़ीद, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस ये जैसे ही रेडी हुआ, ये इसको मिलाया और बस, तो हमारा सिचुआन सॉस रेडी हो गया बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास अब हमने करना ये है कि ये इसका चिकन आ गया, ये इसकी 3 सब्ज़ियाँ आ गई जिसमें प्याज, मशरूम्स और शिमला मिर्च। आप चाहें इसमें स्लाइस की हुई गाजर भी शामिल कर सकते हैं। ये आप उस टाइम करेंगे जब आप इसको सर्व करने लगें, पहले नहीं। पहले इसको आपने चीज़ें सारी तैयार करके रख ली, जैसे ही सर्व करने लगे सिंपल मिक्स किया और उतार लिया। ये लीजिए सॉस हमारा हो गया रेडी। इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ और दैट्स इट। चलिए जी, और एक और काम ये कर लेते हैं कि एक कढ़ाई और ले लेते हैं। कहाँ गई, मेरे ख्याल में अच्छी है, ये आ गई। और ये हम करेंगे, चिकन हमारे पास ज़्यादा था तो हमारे पास इसका भी एक क्विक सॉल्यूशन है, और वो क्विक सॉल्यूशन ये कि पैन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास थोड़े सफ़ेद तिल ये बचे हुए हैं, ये हम ले लेंगे। और ये हम यहाँ पे इनका नॉर का चिली गार्लिक सॉस, ये क्विक एक आपका एपेटाइज़र बन जाएगा इसी रेसिपी में से। तो हमने करना ये है बेसिकली, इसको पैकेट को खोल लेते हैं और साथ में 1-2 चिकन क्यूब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा कनौर की। तो इसी रेसिपी से क्विक सा आप एपेटाइज़र भी बना सकते हैं। ये आ गई हमारी क्यूब, 2 अदद मैं इसमें क्यूब शामिल कर रहा हूँ और थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा पहले। ये तकरीबन समझ लें कोई आधा कप से भी थोड़ा सा कम, बस। ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं कि हम इसमें कनौर की चिकन क्यूब्स डिज़ोल्व कर लें, फिर हमारा काम हो जाएगा बहुत इजी। ये नहीं जी, ये 1-2 क्यूब डाल दी और जैसे ही क्यूब डिज़ोल्व होंगी साथ ही साथ हम इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल कर रहे हैं नॉर का, ये तकरीबन 1 कप। और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, नमक शामिल करना नहीं है। साथ में थोड़ा सा मैं इसमें सफ़ेद तिल भी शामिल कर दूंगा और इसको क्विक मिक्स करेंगे। जैसे ही ये क्यूब डिज़ोल्व होंगी इसमें हम इसमें थोड़ा सा चिकन शामिल कर देंगे, तो आपका क्विक चिकन का एपेटाइज़र भी हो जाएगा रेडी। थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेते हैं पहले। और कनौर की
केचप और चिली गार्लिक सॉस दोनों बहुत टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के होते हैं। मेरे घर में तो यही केचप और यही चिली गार्लिक यूज़ होता है। टेस्ट हमारे हिसाब से बड़ा सेट बैठा हुआ है इसका। ये इसको मिक्स किया, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये चिकन, और इसको हम सिंपली 1-2 मिनट फ्राई करेंगे बस। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हमने इसी चिकन से लेके इसमें कनौर का चिली गार्लिक सॉस, 2 चिकन क्यूब इस्तेमाल करके इसको हल्का सा फ्राई किया। थोड़ा इतना फ्राई कर लें कि इसका सॉस ड्राई हो जाए। और एक बीच में ब्रेक में ढूंढ भी रहा था, शायद ओह बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा, लेकिन शायद हमारे पास ख़त्म हो गया था। एनीवेज इसको हमने सिंपली फ्राई किया थोड़ा सा, जैसी सॉस थोड़ा सा इस पर अच्छी तरीके से कोट हो गया, निकाल लिया, इसको गार्निश कर दिया। एपेटाइज़र भी आपका हो गया। यहाँ पे हमारा सॉस आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस डिश को आपने सर्व जब करना है, जहन में रखिएगा कि आपने इसमें चीज़ें जो हैं चिकन वगैरह सब्जियाँ ये बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है। देखें ये किया, और सब्जियों को पकाए नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कच्ची सब्जियाँ डाल दी पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मिनटों के अंदर क्या सेकंडों में ये पक जाएंगी। इसमें सिंपली 3 सब्जियाँ मैंने शामिल की हैं। आपकी चॉइस है, आप इसमें जो सी भी चॉइस की आसानी सब्जी, इसमें बेबी कॉर्न्स बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा, इसमें बैम्बू शूट का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसमें गाजर हो गई स्लाइस की हुई सब्जियाँ, आपकी अपनी चॉइस। और जैसी ही सब्जियाँ शामिल करें, मेक श्योर कि आपने इसको बहुत पकाना नहीं है, बस मिक्स किया। ये जो आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखते हैं ना, इसके कलर बड़े रिफ़्रेशिंग आपको नज़र आते हैं, वो ये वजह होती है कि सब्जियों को हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में इतना पकाया नहीं जाता। इसके बाद ये मिक्स किया, तो ये आज की हमारी सेचवान चिकन भी तैयार होगी। थोड़ी ज़रा चटपटी स्पाइसी रेसिपी है। और ये इसके बाद सिंपली सॉस भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों को सॉस ज़्यादा पसंद होता है, वो सॉस की मिकदार बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये राइट सॉस है। क्वांटिटी इसकी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से रीजनेबल क्वांटिटी है। ये रही थोड़ा सा तो ये साथ ही साफ़ करते जाएं ताकि इसकी अपीयरेंस जो है वो ठीक लगे। दैट्स इट। और ये मैं आपको बता रहा था ना कि ये क्वांटिटी वाइज काफ़ी सारा हो गया, क्योंकि इसमें सॉस भी है, इसमें सब्जियां भी शामिल हो गई, और चिकन हमने इसमें से निकाला और एक और डिश भी बना दी। इसके बावजूद इसमें चिकन की मिकदार देख लें काफ़ी सारी है। बस इसको ये सर्व किया, थोड़ा सा इसकी साइडें और साफ़ कर देते हैं, और इसके बाद सही है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये सेसमी सीड्स आखिर में थोड़े से डाल देते हैं। बस ये आज की हमारी सिचुआन चिकन भी हो गया रेडी। और मैं आपको क्विक इसका रिकैप भी दे देता हूँ, फिर आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। ये लीजिए, चलिए जी, ये हमारी रेसिपीज रेडी हो गई। ये दें ज़रा थोड़ा सा, ये हल्का सा इसके ऊपर हरा प्याज भी डाल देते हैं गार्निश के लिए। दैट्स इट। चलिए ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़, बेसिकली 2 रेसिपीज़ थी, उसमें से हमने एक और रेसिपी बना ली, और साथ में आपको क्विक रिकैप दे देते हैं कि हमने बनाई कैसी रेसिपीज़, क्वांटिटीज़ भी बताते हैं। सेचवान सॉस पहले आपको बता दें, ये इसका अहम मेन सॉस है। आपने कोशिश करना है कि हमने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, उसके बाद इसमें 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन चॉप किया हुआ वो थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें हमने शामिल किया 5 खाने के चम्मच सोया सॉस, और फिर इसमें हमने शामिल किया 3 से 4 अदद चिकन क्यूब्स कनौर की। 1 कप हमने इसमें शामिल किया कनौर का केचप, और साथ में 2 से 3 कप सॉस के हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें हमने शामिल किया पानी, और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल किया ब्राउन शुगर, वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच सिरका, और नमक हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल। ये इसमें जो कनौर क्यूब का जो और सोया सॉस का मिलके बराबर हो गया इसका टेस्ट। और इसके बाद हमने इस सॉस को गाढ़ा करना है कॉर्नफ्लावर के साथ। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई वो भी शामिल की, गाढ़ा कर लिया। फिर इसमें हमने 2 खाने के चम्मच तिल सफ़ेद
हल्के से रोस्ट किए वो शामिल कर दिए और गार्निश कर दी। और चिकन को हमने बेसिकली 1 किलो चिकन था क्यूब में कटा हुआ, इसमें हमने शामिल किए 2 अदद अंडे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 कप मैदा और थोड़ा सा पानी शामिल करके और 1 चाय का चम्मच नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, इसके बाद डीप फ्राई करके निकाल लिया था। सब्जियों में हमने इसमें 1 कप शामिल किया शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई, 1 कप प्याज और 1 कप इसमें शामिल किया हमने मशरूम स्लाइस किए हुए, और वो सारी चीज़ें हमने आखिर में शामिल करनी। एग फ्राइड राइस के लिए हमने इसमें चावल लिए थे बॉयल्ड 4 कप, पके हुए चावल 4 कप, कच्चे नहीं, कच्चे तकरीबन समझ ली 1.5 कप चावल। उसको पकाने के बाद 4 कप बन जाते हैं। तेल इसमें हमने 6 खाने का चम्मच लिया, उसको थोड़ा सा गर्म किया ऑयल को। सबसे पहले इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन हमने फ्राई किया, फिर इसमें हमने 3 अंडे फेंट के इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला, उसको फ्राई किया। इसके बाद हमने इसमें चावल शामिल कर दिए क्विकली, और शिमला मिर्च, प्याज और स्प्रिंग अनियन हरा प्याज और मशरूम स्लाइस, यानी 1-1 कप प्याज, शिमला मिर्च और हरा प्याज, और आधा कप इसमें हमने मशरूम स्लाइस और चावलों समेत, और नमक 1 चाय का चम्मच शामिल करके इसको हमने सिंपली मिक्स किया, बहुत फ्राई नहीं कीजिएगा। इसकी खूबसूरती रंगत जो आपको नज़र आ रहा है ये इसी वजह से कि हमने इसको बहुत पकाना नहीं है। घरों में जब हम कुकिंग करते हैं ख़वातीन तो शायद उनको लगता है कि पहले सब्जियां डालो, उसको फ्राई करो जब तक वो पक ना जाए, उसका कलर सारा उड़ जाता है। रेस्टोरेंट के खाने जो आपको बड़े मज़ेदार लगते हैं शक्ल से दिखने में, वो उसकी वजह ये होती है कि सब्जियों को बहुत नहीं पकाते। और सिंपली इसको फ्राई किया 3-4 मिनट। ऑयल का इस्तेमाल कम रखिएगा चावलों में, ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट में जो दिए जाते हैं चावल, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा कि वो ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि चावल ज़रा खूबसूरत नज़र आएँ। ये खाने सेहत के हवाले से बहुत अच्छे हैं चाइनीज़, लेकिन जिस तरीके से हम इनको पकाते हैं ये सेहत के हवाले से इतने अच्छे नहीं रहते। उसके बाद साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक अंबार लग चुका है फिर दोबारा बर्तनों का, और बर्तनों की सफाई के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास जो है वो लेमन मैक्स है। लेमन मैक्स 1000 नींबू की ताकत से बना ये बर्तनों की सफाई बेहतरीन करता है। ख़ास तौर पे हमारे जो खाने हैं वो मुरगन खाने मोस्टली सारा वक्त, रमज़ान के अलावा भी, और उन चिकनाई को दूर करना एक बहुत बड़ा मिशन है जो आसानी से अगर आप चाहते हैं कि हल हो जाए तो वो उसके लिए आपको चाहिए कि आप लेमन मैक्स का इस्तेमाल करें। जितने सारे बर्तन हैं सब की धुलाई सफाई के लिए, शीशे के बर्तन भी, ग्लास वगैरह, और ख़ास तौर पे नॉन स्टिक पैन्स, ऐसे बर्तन जो जिसमें हम ये चीज़ें फ्राई करते हैं, इसमें स्क्रैचेस लग जाते हैं अगर आप सही डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें, और वक्त से पहले ये पैन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप एक ऐसा डिटर्जेंट लाएं जाके जो आपके ये नॉन स्टिक बर्तनों की भी हिफाजत कर सके, और साथ में इनका जो ये लेमन मैक्स का स्क्रब है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये बर्तनों को सही मानों में, एक तो होता है ना कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्तनों के ऊपर सफाई करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बर्तनों में ख़ास तौर पर नॉन स्टिक पैन्स पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। उससे बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप ये इस्तेमाल करें मैक्स स्क्रब। इनकी प्रोडक्ट लाइन बड़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बर्तनों की सफाई बहुत जल्दी हो जाती है और बेहतरीन सफाई होती है। एक बर्तन को आपको बार बार नहीं धोना पड़ता है। एक दफ़ा अगर आप उस पर लेमन मैक्स लगा दें तो एक ही दफ़ा में मुरगन ये जो जिसमें ज़्यादा ऑयल लगा होता है बर्तनों में, उसकी सफाई भी आसानी से मुमकिन हो जाती है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।